नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, रशिया यूक्रेन वॉर विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। विश्व युद्ध दूसरे के बाद काइंड ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, राइट। और स्टूडेंट्स के बीच में जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो ये कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में कौन कौन से एरियाज हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से मेंस के लिए, और क्या क्या आपको फोकस करना है। यू नीड नॉट गो एंड रोम अराउंड कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड जो मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो वो रह जाएंगे। तो इन चीज़ों को, इन मुसीबतों को, इन कन्फ्यूजन्स को हटाने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू कवर टुडे गाइज इज हाउ एंड व्हाट टू स्टडी। Okay, कि what all those areas from Russia-Ukraine war we are going to do and how to do, because ये सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव होता है जो कवर अप नहीं हो पाता है कि कैसे करना है, किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, तो वो मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि बेसिकली जो हमारा यूपीएससी एग्जाम है उसमें प्रीलिम्स और मेंस दो एरियाज हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम जानेंगे अपने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि प्रीलिम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अच्छा, जब हम रशिया यूक्रेन वॉर या रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा आता है डायनामिक्स ऑफ द क्राइसिस। डायनामिक्स ऑफ द क्राइसिस में आपको बहुत ज्यादा नहीं परेशान होना है, बहुत बस हल्का हल्का आपको देखना है, ज्यादा इंटीरियर में नहीं जाना है, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं और पॉलिटिकल मुद्दों से न्यूज कम आती है, रादर देन जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो उसके स्टैटिक या जो उसका बेस पोर्शन है उससे आएगा। वो कहां से होगा, तो सबसे पहले हमें एसोसिएटेड जियोपॉलिटिक्स जितनी भी है उसको देखनी है। ठीक है, कि कौन सी कंट्रीज के साथ पैक्ट्स हैं, कौन सी कंट्रीज के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं रशिया और यूक्रेन के अलग अलग, उसमें कौन सी कंट्रीज रशिया के साथ हैं, कौन से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। नाटो आप सभी को पता ही होगा। देन कमिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नाटो, क्योंकि कहीं ना कहीं नाटो का बहुत बड़ा रोल था, नाटो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, नाटो की वजह से ही जो है कहीं कहीं ये पूरी क्राइसिस जो है ये उत्पन्न हुई है। ओके, अलॉन्ग विद दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के हैं, ठीक है, जैसे यूरोपियन सिक्योरिटी काउंसिल है या जो भी है, इनफैक्ट यूएन के भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका रशिया या फिर यूक्रेन मेंबर है, वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। उनमें क्या क्या आप देखोगे, उनमें आपको देखना है मेंबर नेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट साइन हुआ है तो वो कौन सा अग्रीमेंट साइन हुआ है, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजन्स। रशिया यूक्रेन, इनफैक्ट पूरा ही यूरोप वाला जो एरिया है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को पूर्णिमा मैम ने बहुत ही अच्छे से कवर अप किया है, तो आप उनका वो लेक्चर भी रेफर कर सकते हो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ या फिर जब मैप में बोल रही हूँ तो यहाँ पर वो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी गतिविधियाँ वहाँ पर पर्टिकुलर रीजन में हो रही है उन रीजन्स को आपको देखना है, ठीक है। अभी मैं मैप के थ्रू आपको बताऊंगी कि कैसे प्लेसेस इन मैप्स को हमें कवर करना है, और हमारा प्लेसेस इन न्यूज़ जो है वो लगातार आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा लेक्चर्स, जो भी प्लेसेस इंपॉर्टेंट होती हैं हम उन्हें कवर करते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। बट हाँ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से जब मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे जितने भी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। अब मुद्दा उठता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, तो देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ये रोल है, आपको पता होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, राइट, और इनमें नाटो के मेंबर्स हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इन्होंने जो सैंक्शंस लगाए हैं, कौन कौन से वो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें वो सारे भी कवर करने हैं। इसके बाद एक हमारी नेचुरल गैस पाइपलाइन है यूरोप में जो कि रन करती है रशिया टू जर्मनी। तो इस पाइपलाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, कौन कौन सा एरिया कवर अप हो रहा है, किस रूट से ये जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा अनसीन न रह जाए इसलिए मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, सो इसको प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि नेचुरल गैस पाइपलाइन के क्वेश्चंस यूपीएससी अक्सर पूछता है प्रीलिम्स में।
एंड लास्टली जो भी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है इंडिया और रशिया के बीच में उसको देखना जरूरी है। जो भी नए मूवमेंट्स किए, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्क्यू ऑपरेशंस जो भी हुए हैं या जो भी डील्स हुई हैं, S-400 की डील अभी हाल ही में हुई है, ऑपरेशन गंगा हुआ है, तो इनको बहुत ध्यान से देखना कि इन ऑपरेशंस या इन डील्स में क्या मुख्य पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल दोज एरियाज वी नीड टू कवर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ रशिया यूक्रेन इशू इन्वॉल्व है, बल्कि अलॉन्ग विद दैट भारत का इंटरेस्ट, इंडिया इंटरेस्ट, या फिर इंडिया अपने आप में एज अ नेशन भी इन्वॉल्व है। ओके, और इसके साथ ही इंडिया की क्या इंडिया का रोल क्या है ग्लोबली वो भी आ जाता है। तो स्टिल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी नीड टू कवर फॉर प्रीलिम्स। ओके, चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा इतना। इसके बाद हमारा अगर हम आए तो मैप के थ्रू मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ रीजन्स जो है ना यहाँ पर, स्पेशली ये वाला रीजन, ठीक है, ब्लैक सी से रिलेटेड रीजन, क्योंकि रशिया यूक्रेन में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो ब्लैक सी की रही है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो क्या क्या आपको फोकस करना है। सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है कॉकेसस लाइंग रीजन के बीच में, ये वाला जो रीजन है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच वाला रीजन। तो सिंस बहुत सारे यहाँ पर सीज इन्वॉल्व है, आप देख सकते हो ब्लैक सी इन्वॉल्व है, कैस्पियन सी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इनका क्या स्ट्रैटेजिक रोल है वो हमें बहुत ज्यादा ध्यान में देना है। और इनके साथ साथ यहाँ पर जितने देश आ रहे हैं हमारे जो भी है, जैसे कि आपका अर्मेनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, इनकी सारे की इंपॉर्टेंस, और क्रीमिया की, नेवर एवर फॉरगेट क्रीमिया, सबसे बड़ा रोल इस पूरे क्राइसिस में क्रीमिया का रहा है। ठीक है, तो ये आपको नहीं भूलना है। एंड इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही ब्लैक सी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, जरा कमेंट करके बता दीजिए मुझे फटाक से क्या थी वो न्यूज, अगर आपको ध्यान है तो, अदरवाइज हम आपकी न्यूज को कवर करा देंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ सेवास्टोपोल पोर्ट और नेवल बेस को, और इसके साथ साथ क्लाइमेटोलॉजी को भी आपको कवर अप करना है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको देखना है ध्यान से। ये हो गया आपका पहला मैप। अब हम आएंगे अपने दूसरे मैप पर, दिस वन। आप यहाँ पर देख लो बहुत सारी जगह है, राइट। यहाँ पर आपको ये वाला टॉपिक मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है कि दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली कौन सी जगह है, तो सी ऑफ मरमरा, और ये पहले भी पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी आपके प्लेसेस हैं ना सारे, ये आपको कवर अप करना है, ये सारा देखना है आपको, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर इन पर्टिकुलर प्लेसेस की भी कुछ इंपॉर्टेंस है तो वो भी आपको कवर करनी है। ठीक है, चलिए, आई होप प्रीलिम्स के लिए क्लियर हो गया होगा जो भी चीजें हैं। अब हम जाएंगे अपने सीधे नेक्स्ट टारगेट पर, दैट इज मेंस, क्योंकि ये एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन क्या करता है, हमारी रैंक, हमारा बेस डिसाइड करता है। कितने अच्छे मार्क्स हमारे मेंस में होंगे, उतनी ही अच्छी रैंक आफ्टर इंटरव्यू हमें यूपीएससी में मिलेगी। ठीक है, तो मेंस में देखिए 1, 2, 4 और एसए, ये जो 4 पेपर्स हैं, यहां से बनेंगे आपके रशिया यूक्रेन के क्वेश्चंस, और बनेंगे ही बनेंगे, पूछे ही जाएंगे, 100% की गारंटी है, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड इवेंट है। आपको पता होगा कोल्ड वॉर जो है वो प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, तो कहाँ पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है मेंस में पूछेगा। ठीक है, तो देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से, दैट इज इन जीएस पेपर 1। ये आप कर लेंगे, मुझे भी पता है, बहुत इजी। आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, डिबेट्स और सब्सटेंशिएशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड परपीचुअल पीस वाले में। यहां आप पहले से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि यहां देने होंगे आपको अपने व्यू पॉइंट्स। यहां पर आपसे सिनारियो नहीं पूछेगा, क्या चल रहा है वो नहीं पूछेगा, यहां पूछेगा कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपके सजेशंस क्या हैं, आप वे फॉरवर्ड कैसे लेकर के जाओगे। तो इस टॉपिक को ये ध्यान में रखो, परपीचुअल पीस और डेमोक्रेसी, ये कवर करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजीज एंड ट्रीटीज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स का बहुत बड़ा रोल रहा है इस पूरे क्राइसिस में। ठीक है, तो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स को लेके ट्रीटीज हुई हैं, ठीक है, जितने भी पैक्ट साइन हुए हैं, चाहे आप कोई सा भी पैक्ट उठा लो वो, और इनके अलावा सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को ही नहीं,
और भी जितनी भी ट्रीटी साइन हुई हैं रशिया और यूक्रेन की, चाहे अलग अलग हुई हो या जैसे भी हुई हो, नाटो मेंबर्स की हुई हो, वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंस में देखिए मैं आपको बता दूं, मिंस्क अग्रीमेंट का आपने नाम सुना होगा, राइट? वो कवर करना है, वो छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि क्या क्या कवर करना है। एंड जो हमने अपने करंट के या एक्सप्लेनर के जो सेशंस लिए हैं जब भी रशिया यूक्रेन से, तो उसमें भी हमने बताया है, तो आप वहां से भी पॉइंट्स निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है फेलियर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट बनता है एथिक्स के पेपर का, पेपर 4 का, राइट? तो ह्यूमन राइट्स का जितना भी नॉर्म्स है एंड जितने भी एथिकल इश्यूज रिलेटेड हैं आपके इस वॉर के टाइम से, आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा रशिया जो है वो क्रिटिसाइज भी हुआ है, तो किस किस एंगल से क्रिटिसाइज हुआ है वो आपको देखना है, क्योंकि वो पूछ सकता है कहां पर, जीएस पेपर 4 में, ठीक है। एंड लास्टली अगर हम एस्से की बात करें तो एस्से में क्या क्या चीजें हैं, एस्से में आपसे पूछेगा ग्लोबल गवर्नेंस। अभी तक जहां पर हम एस्से में मोस्टली इंडियन गवर्नेंस की बात करते थे, अब आएगा पॉइंट ग्लोबल गवर्नेंस का। देन उसके बाद चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इस पर भी आपसे ऐसे पूछ सकता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली नीड फॉर न्यू इंटरनेशनल रिजीम। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अगर एस्से आता है तो आप एक बेहतरीन और बहुत अच्छा एस्से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ मेंस का पार्ट, ओके। आगे चलते हैं। कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। टाइमलाइन की मैं बात क्यों कर रही हूँ, टाइमलाइन ऑफ द क्राइसिस की, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो अभी पहली बार नहीं हुआ है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर, ये बहुत लंबे टाइम से चल रही गतिविधियों का एक आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइमलाइन ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप अपने आंसर्स लिखते हो ना, वहां पर अगर आप कोट करोगे पर्टिकुलर टाइमलाइन को तो ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। तो आपको हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, राइट? एंड सिंस वर्ल्ड वॉर्स, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड अलॉन्ग विद दैट कोल्ड वॉर टाइम्स, जो भी चीजें हुई हैं, जैसे भी डेवलपमेंट हुई है इस फील्ड में, वो आपको याद रखनी है। एक छोटी सी नोट्स बना लीजिए बुलेट पॉइंट की कि किस टाइम पर क्या हुआ, बस दैट्स इट, ज्यादा डीप में भी नहीं जाना है। देन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या रहा, तो यहाँ पर मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था कि ह्यूमन राइट्स और सिक्योरिटी वाला इशू जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, यूएनएससी को लेकर के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के, या फिर अभी एट प्रेजेंट रशिया का जो रोल है उसको लेकर के क्या कुछ यहाँ पर चेंजेस हो सकती हैं, क्या इम्पैक्ट है रशिया इंडिया पर, इंडिया का स्टैंड क्या है ये हम सबको पता है, राइट? लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पर ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ये ध्यान रखना है हमें। एंड अलॉन्ग विद दैट इंडिया किस तरीके से बैलेंस कर रहा है बिटवीन दी वेस्टर्न एंड रशियन अलाइज, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आपको पता है इंडिया हमेशा से नाम की पॉलिसी अपनाते आया है, और यहाँ पर इंडिया का क्या स्टैंड है, वो चीजें हैं कि कैसे इंडिया अपने आप को बैलेंस कर रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी किसी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के इशू में या वर्ल्ड ग्लोबल इशू में इंडिया पार्ट लेता है, तो इंडिया की या फिर ये कहें कि उस पर्टिकुलर इशू की हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है कि भाई चलो मैम ने इतना सब कुछ तो बता दिया, अब मैम ये भी बता दो हाउ टू डू इट, कैसे करें, राइट? इतना तो आपने तो सब कुछ ही कवर कर दिया, लेकिन कवर कैसे करें? तो घबराइए मत, वो भी बताते हैं आपको। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आप पढ़ोगे ना, आप टॉपिक को हमेशा इंटीग्रेट करके पढ़ोगे। ये नहीं है कि अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है चलो 4 दिन बाद जो है हम यूक्रेन का जो है पॉलिटिक्स पढ़ लेंगे, जी नहीं। जब भी पढ़ रहे हो टॉपिक्स को इंटीग्रेट करके पढ़ो, ध्यान में रख के पढ़ो कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरलिंकेज करिए जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन से मेरा मतलब है जैसे कि अगर मैंने अभी आपको बताया कि हिस्ट्री से भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो हिस्ट्री को कैसे करंट इवेंट से कनेक्ट किया जा रहा है ये आपको देखना है। अलॉन्ग विद दैट आपको जो भी आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, ठीक है, या अगर आप सिद्धार्थ सर के डेली एडिटोरियल्स फॉलो कर रहे हो, तो वहां पर जो पॉइंट्स बनाए हैं वो आपको अपने मेंस आंसर के हिसाब से बनाने हैं। वहां पर आपको मिलेंगे सजेशंस भी, कॉजेस भी, रीजंस भी, सब्सटेंशिएशन पॉइंट्स भी, एक्सप्लेनेशंस भी, सब कुछ।
क्योंकि एडिटोरियल्स जो हैं वो यहाँ का बेस्ट होता है। मतलब लाइक आप जब भी एडिटोरियल पढ़ोगे ना किसी भी इशू के, वहां पर बेस्ट आपको आंसर्स या फिर टॉपिक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, मैप बेस्ड स्टडी करनी है आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी पढ़ने बैठो लेकर बैठो मैप साथ में। अभी मैंने पीछे बताया ब्लैक सी की क्या इंपॉर्टेंस थी, सेवास्टोपोल की क्या इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिना मैप के मत करिएगा। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन मैप से आने ही आने हैं, प्रीलिम्स में तो आने ही आने, और मेंस में जब आप आंसर लिखोगे ना तो मैप बनाने की प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि अगर मैप बनाते हो तो श्योर शॉट आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लास्टली मैं आपको ये बोलूंगी कि 2 पर्सपेक्टिव अप्रोच हमेशा रखिए, एक ग्लोबल और दूसरा इंडियन। सिर्फ ना तो ग्लोबल को पकड़ के चलना है और ना ही इंडियन को, दोनों को साथ में लेके हमें चलना है, ठीक है। सो दैट एक दूसरे पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी हमें ध्यान में रहे। एंड लास्टली, कोई भी टॉपिक जब हम करते हैं सच एज अ बिग ग्लोबल इशू, तो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, ये 3 एंगल दिमाग में बिठा लो, इनको हमें करना ही करना है, इनको साथ में लेकर के चलना है और इंटीग्रेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये है आपका हाउ टू डू, कैसे आपको कौन सा टॉपिक करना है, सारा कुछ मैंने बता दिया, बस आपके हाथ में है। प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ क्लियर करिए, शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much, guys. I hope you like the lecture. Please do not forget to like, subscribe and comment. Thank you so much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.